तो आज का व्लॉग कल्प ने स्टार्ट किया, मेरे बेटे ने। बोलो हेलो फ्रेंड्स। मैं जैसे बोलती हूँ वैसे ही कॉपी करने की कोशिश करता है। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बोला था कि हम बाहर जाने वाले, तो आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज हम हमारे गांव जा रहे हैं, मतलब मेरे हस्बैंड के गांव, मेरे ससुराल जा रहे हैं। अधिक मास स्टार्ट हो गया है, तो इस महीने में जो बेटियां होती है उनको खाने पे बुलाया जाता है। अगर कुछ आपको देना है, कुछ है, मतलब अपनी अपनी हिसाब से, तो वो सब कुछ प्रोग्राम किया जाता है। अच्छी बात समझी जाती है। तो वही प्रोग्राम में घर पे मेरी जो ननंद है, बड़ी ननंद, एक ही ननंद है मुझे, तो उनको बुलाया है खाने के लिए। तो वो प्रोग्राम है और 3 साल में एक बार होता है। तो हर साल होता तो शायद हम नहीं जाते, लेकिन 3 साल में एक बार प्रोग्राम होता है तो जाना पड़ता है फिर। और बहुत दिन हो गए गाँव नहीं गए। सबसे मेन बात तो हस्बैंड को इतना टाइम भी नहीं था, उनका काम चल रहा था, पर घर वालों का बहुत चल रहा था कि नहीं आ जाओ। मतलब मार्च महीने में गए थे। उसके बाद हस्बैंड जाके आए, लेकिन मैं और कल्प नहीं गए थे। मेरी मम्मी को लाने के लिए जब गए थे, वो भी घर नहीं जा पाए थे, ननन के घर गए थे, वहीं से लौट के आए थे, क्योंकि तब लॉकडाउन था। तो हमारा जो गाँव था वहाँ पे आने के लिए परमिशन नहीं थी, तो गए ही नहीं। मतलब लास्ट हम जनवरी में शायद मम्मी का जो रिटायरमेंट का प्रोग्राम था तब गए थे, उसके बाद फिर वापस गए नहीं। तो इसलिए फिर घर वालों का बहुत चल रहा था कि आ जाओ। तो सोचा कि चलो प्रोग्राम भी हो जाएगा, मिलना भी हो जाएगा और सब कुछ। और 4 व्हीलर में जा रहे हैं तो इतना टेंशन नहीं है, तो कुछ दिक्कत नहीं है कि कुछ वायरस वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। और जितना प्रिकॉशन हो पाएगा उतना तो हम लेते ही हैं, सैनिटाइज़र, ये सब, मास्क वगैरह उतना तो है ही। तो चलिए आज आपके साथ, हमारे साथ आप भी जर्नी कीजिए पुणे टू श्रीरामपुर। तो श्रीरामपुर है हमारा गांव, नगर ज़िले में। तो आपके साथ शेयर करूंगी रास्ते में जैसे जैसे होगा वैसे वैसे। और आप भी ट्रैवलिंग का मज़ा ले सकते हो, आपको ऐसे ही लगेगा कि आप भी ट्रैवल कर रहे हो। तो जस्ट निकले हैं हम अभी, नासिक फाटक के वहाँ पे ही आई है। इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन पूना में ऑलमोस्ट सब काम वगैरह स्टार्ट हो गए, कंपनी स्टार्ट हो गई है। वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है, लेकिन बहुत कम लोगों का है। तो भीड़, प्रॉपर भीड़ रहती है, ट्रैफिक ही रहती है, मतलब जैसे रहती थी वैसे ही रहती है। 95% लोग निकलते हैं, बस 5% ही हो गए जो घर में बैठ के काम कर रहे हैं। तो ये कल्प भी रेडी है, और कल्प की दादी घर पे ही है, नानी, उनको नहीं लेके जा रहे, वो घर पे रुके, क्योंकि उनके पैरों में वगैरह दर्द रहता है। तो वो बोले कि मुझसे ट्रैवलिंग नहीं होगी, आप लोग जाओ। तो उनको घर पे ही छोड़ा है और हम तीनों ही जा रहे हैं बस। और ये देखिए, ये पूरी तरह से रेडी है, मास्क वगैरह लगा के। इनको आदत रहती है, इनको प्रॉपर आदत है रोज़ की मास्क वगैरह। हमें मास्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मैं और कल्प ज़्यादातर घर पे रहते हैं, तो इतना मास्क का कल्प तो रखता ही नहीं, क्योंकि वो छोटा है। थोड़ी देर के लिए रखता है अगर बाहर जाना है कहीं, लेकिन गाड़ी में बैठ के तो कंटिन्यूसली वो नहीं पहनेगा। और मुझे भी थोड़ी सी दिक्कत ही होती है गाड़ी में भी पहनने में, कंटिन्यूसली मैं भी नहीं पहन सकती। तो जब ज़रूरत होगी, खिड़कियाँ खोलनी है, ऐसा कुछ है, तब पहनूँगी। ट्रैफिक देखिए, सुबह सुबह टोल पे मोशी में आ गए अभी हम। सब काम पर जाने वाले लोग, जॉब पे, क्योंकि कंपनीज है इस तरफ, साकन वगैरह इस साइड में बहुत सारी, एमआईडीसी एरिया है। वाओ, गुड। डेवलपमेंट होने वाला एरिया, इस वजह से बहुत सारी खाली जगह, पेड़ पौधे दिखेंगे और बहुत सारी नई नई सोसाइटीज बन रही है। खेती वगैरह भी अभी तक यहाँ पे, बारिश की वजह से पानी भी है नदी में। पानी 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 पानी। अरे लॉलीपॉप दे, त्यांना दे, घ्या म्हणा लॉलीपॉप, घ्या, दे।
35 मिनट से लाइन में लगे हैं जाने के लिए, सॉरी गैस भरने के लिए। सीएनजी गाड़ी है, तो सीएनजी गैस भरने के लिए इतनी सारी भीड़ है। वहाँ पे तो उन्होंने 3 लाइन बनाई थी अलग अलग, कंपनी फिटेड, नॉन फिटेड, कमर्शियल मतलब रिक्शा वाले अलग, जो सामान लेकर जाते हैं ट्रक टेम्पो वगैरह उनके लिए अलग, और कार्स के लिए अलग। लेकिन बीच में बहुत सारे लोग घुस रहे, मतलब जिनको आदत है पहले से, जो हमेशा ट्रैवलिंग वगैरह करते, ट्रैवल्स वाले वगैरह, वो कहीं से भी आके कहीं पे भी घुस रहे। उनको कुछ नहीं कि पीछे वाले लाइन में लगे हैं या थोड़ा सा भी गैप दिख जाए तो उसके अंदर घुस रहे। फिर भी मैंने उतर के 1-2 जनों को बोला भी कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, हम लोग क्या पागल ऐसे लाइन में खड़े। तो वो बोल रहे कि नहीं, हमको क्या पता था, हमने सोचा कि है जगह तो हम घुस गए हैं। मतलब कुछ है ये ही नहीं कि क्या बोल रहे उसको, कुछ मतलब ही नहीं है इस तरह से। लेकिन हस्बैंड बोल रहे थे मत जाओ, लेकिन मैंने उतर के बात की, क्योंकि कम से कम उनको ये समझ में तो आना चाहिए कि यार पीछे वाले खड़े हैं इतनी देर से, तो कुछ तो थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए कि पीछे वाले के पागल है कैसे ही खड़े। एक तो सीएनजी के लिए बहुत सारी भीड़ रहती है। सीएनजी के जो स्टेशन है, गैस स्टेशन, वो बहुत कम है, 2-3 जगह पे ही। अभी यहाँ से सीधा हमें आड़े फाटा जो लगेगा 2-3 घंटे बाद, वहाँ पे जाके गैस मिलेगा। तो हर जगह पे कभी कहीं भी जाओ भीड़ रहती है, और भीड़ में तो खड़े रहो, उसके ऊपर अगर ऐसे बीच में कोई घुस रहा है, मतलब आप पढ़े लिखे लोग हो, टाइम की वैल्यू सबको ही समझ में आती है। तो अपना टाइम इम्पोर्टेंट है तो दूसरे का भी टाइम इम्पोर्टेंट ही होता है ना। तो वो ऐसे ही फालतू में खाली पीली तो घर छोड़ के लाइन में आके खड़ा नहीं है। तो अभी और 2 व्हीकल्स हैं हमारे सामने, एक ऑटो है और एक दूसरी गाड़ी है। तो वो 2 होने के बाद 5-5, 7-7 मिनट लग जाते हैं एक गाड़ी, तो उनका होने के बाद फिर हम लोगों का नंबर आएगा। और आप देख सकते हो लाइन यहाँ पे इतनी सारी भीड़ है, बहुत भीड़ है गाड़ियों की। काय थे लॉलीपॉप है ना। और अभी नाश्ता करने के लिए भी रुकना है हम लोगों को, क्योंकि 8:30 यहीं पे बज गए और घर पे जाते जाते देर हो जाएगी। तो थोड़ा सा खा लेंगे फिर आगे जाएंगे, क्योंकि बिना नाश्ते के मतलब 12-1 बजे तक सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है। हस्बैंड देख रहे हैं मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा करके। फाइनली डन हो गया गैस भर के। 8:45 यहीं पे बज गए। 9 का टारगेट था, आड़े फटा, मतलब यहाँ से जो 3 घंटे का डिस्टेंस है वो। अभी नाश्ता करना है रास्ते में, बहुत लेट हो गया। लेट इसकी वजह से ही हुआ है, यहाँ पे वो गैस की वजह से लेट हुआ है। पेट्रोल डीजल में इतना टाइम नहीं लगा क्योंकि उसके स्टेशन ज़्यादा, ये इसकी वजह से ही टाइम लगा। लेकिन कैसे ठीक है, जाना ही है घर पे। और ये ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, इतनी ट्रैफिक है आप रास्ते पे देख सकते हो। नॉन स्टॉप गाड़ी। अभी राजगुरु नगर जो आगे आएगा वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती है। उसके आगे फिर नहीं रहती, फुल हाईवे है तो आराम से मतलब जा सकते हैं। लेकिन अभी ये एक जगह क्रॉस करनी है। कशी कशी चव मिरचीची? मिरची चव कशी असते? मिरची
टेस्ट बहुत अच्छी है। होटल सिंपल सा ही है, ज़्यादा कुछ हाई फाई नहीं है। और जो हाई फाई रहते हैं वहाँ पे हम जाते रहे, क्योंकि वहाँ पे खेलने के लिए रहता है, मतलब बच्चों के लिए। तो कल्प रुकता भी नहीं एक जगह पे, तो हमारा नाश्ता भी नहीं होता और टाइम पास भी बहुत होता है। तो इसलिए हम ऐसा होटल ढूंढते जहाँ पे खेलने के लिए कुछ नहीं, तो बैठा है चुपचाप से अपना। और हस्बैंड ने मिसल पाव लिया था जैसे मैंने आपको दिखाया, और मैंने ये बड़ा सांभर। इसको आने में देर लगी क्योंकि ये गरम गरम निकालते हैं वो लोग। तो ये बटाटा वड़ा है और उसके साथ सांभर चटनी। नाश्ता हो गया। चिक्की खरीदी है, लोनावाला चिक्की। लोनावाला में नहीं खरीदी, यहीं पे खरीदी, हस्बैंड को खानी थी। और कल एक चॉकलेट लिया आपने। नज़ारा देखिए, वो बारिश की वजह से पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी है। और हाँ, कल्प का चॉकलेट भी देख लीजिए। ये चॉकलेट खरीदा है, ये मेड इन तुर्की है। देखिए अपने यहाँ पे भी सब मिल जाता है। अभी तक उसकी फोड़ने की इच्छा नहीं हो रही है, खोल के खाने की इच्छा तो बिल्कुल नहीं है उसकी, बस लेके बैठा है कब से। और हमने ये खोबरा वाला फ्लेवर लिया है, मुझे यही पसंद है। चल तू भी चलो बस दोघं बरोबर बस बरोबर बस कवळी घाल ना कवळी घाल थोडं कर अब माझ्या लक्षात येतं शिऱ्या इथं कामा येतील, दोन शिऱ्या पडलेल्या जातात आपल्याला. कोण आले इकडून लाले खायचे का नको आम्हाला
मधमाशीच आहे का ते? मोळ आहे. कवळं आहे, लगेच कळतं. काय करतोय? केळी पण किती मोठी कढीपत्ता एवढंच आहे का ग आता? नाही, पलीकडे आहे ना.